Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hamza Irshad and today our topic is Laplace correction. कल हमने जो टॉपिक पढ़ा है न्यूटन व्यू अबाउट स्पीड ऑफ साउंड कि न्यूटन का जो व्यू था स्पीड ऑफ साउंड के बारे में कि साउंड किस पैटर्न को या किस प्रोसेस को फॉलो करते हुए एयर में से ट्रैवल प्रोपोगेट करती है या ट्रैवल करती है। तो न्यूटन ने जो अजम्पशन ली थी उन अजम्पशन के तहत कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर कांस्टेंट जिस प्रोसेस में होता है उसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। न्यूटन ने बॉयल लॉ अप्लाई किया था और उसमें जो हमारे पास जो कंक्लूजन आई थी वहाँ 281 स्पीड ऑफ साउंड आई थी और 281 जो कि एक्सपेरिमेंटल या ओरिजिनल वैल्यू है जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं वहाँ से 16% उस ओरिजिनल वैल्यू से कम है। तो न्यूटन की वो अजम्पशन क्यों गलत थी या उनमें क्या मिस्टेक थी जो कि उसकी स्पीड ऑफ साउंड जो कैलकुलेट किया उसके असम्पशन को लेके आइसोथर्मल प्रोसेस को लेके तो वो मैच नहीं किए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो उसको 1816 में एक मैथमेटिशियन था उसका नाम था लेप्लास। लेप्लास ने उसको असम्पशन को कैसे करेक्ट किया। लेप्लास ने सबसे पहले जब कहा कि जो न्यूटन ने असम्पशन लिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है और वहाँ पे जो एक्चुअली प्रोसेस होता है एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस क्यों होता है एक बात, और दूसरी बात कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्यों नहीं होता। ये लेप्लास ने कैसे इन असम्पशन को प्रूव किया था। तो देखें लेप्लास ने कहा था कि जो एयर है, एयर एक पुअर इंसुलेटर ऑफ हीट है और पुअर इंसुलेटर ऑफ हीट जो होता है वहाँ से हीट कंडक्शन के ज़रिए ना ट्रांसफ़र होती है, कंडक्शन इज़ प्रोसेस, ठीक है ना, वहाँ पे हीट की कंडक्शन कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के दौरान ना हीट इन्वॉल्व होती है और ना हीट इवॉल्व होती है। तो कैसे, जब कंप्रेशन होगा पार्टिकल नज़दीक आ जाएंगे, जब पार्टिकल नज़दीक आ जाएंगे तो उनकी ऑसिलेशन उस एयर में इतनी फास्ट होगी कि वहाँ पे वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। और जब वो रेयरफेक्शन होगा तो रेयरफेक्शन में भी एयर एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी इस पूरे प्रोसेस में और ये प्रोसेस वेरी फास्ट होगा, वेरी क्विक होगा, तो वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी जो कि शो करता है हीट ट्रांसफ़र जब नहीं होती तो प्रोसेस एडियाबेटिक डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू 0। अब जो होगा आइसोथर्मल प्रोसेस क्यों नहीं था जो न्यूटन ने आइसोथर्मल कहा था। तो देखिए कंप्रेशन के वक्त जब पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, पार्टिकल एक दूसरे, हम पार्टिकल के ऊपर वर्क करते हैं तो वर्क और टेम्परेचर का रिलेशन है, वहाँ पे पार्टिकल की वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से उनका टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। और रेयरफेक्शन में जैसा कि आपने जॉल थॉमसन इफेक्ट में पढ़ा है, रेयरफेक्शन में जब पार्टिकल दूर जाते हैं रेयरफेक्शन होता है तो वहाँ पर वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और कूलिंग इफेक्ट में क्या होता है, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। तो यहाँ से लेप्लास ने ये करेक्शन की थी कि ये प्रोसेस जो होगा एडियाबेटिक होगा ना कि आइसोथर्मल होगा। इस वजह से न्यूटन की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच नहीं करेगी। अब हम इसकी मैथमेटिक्स की तरफ आते हैं। मैथमेटिक्स में जो बॉयल्स लॉ लेप्लास करेक्शन में एडियाबेटिक प्रोसेस में ये फॉर्म जो है फॉलो करता है। इस फॉर्म में हम लिखते हैं ये गैमा पी वी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट वेयर गैमा इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू दी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब यहाँ पे हम इसकी मैथमेटिक्स को ज़रा समझते हैं। देखें पी वी गैमा इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी, यानी कि जब प्रेशर इंक्रीज होगा जितना डेल्टा पी उतनी ही वॉल्यूम जो है उसमें डिक्रीज आएगी। तो पी प्लस डेल्टा पी इज इक्वल टू वी माइनस डेल्टा वी टू दी पावर गैमा। अब ये जो पावर गैमा है यहाँ पे हमने बाइनॉमियल थ्योरम अप्लाई करना है। बाइनॉमियल थ्योरम में हमने पहले यहाँ 1 बना रहे हैं। 1 बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, वी की पावर गैमा समेत को बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे वी की पावर गैमा जो इससे डिवाइड होगा या कॉमन लेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी होगा। ये वी की पावर जो गैमा है ये कट जाएगा, दोनों साइड पे वी की पावर गैमा है। अब यहाँ पे है पी इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी इज इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी टू दी पावर गैमा। अब ये जो फैक्टर है हम इसको बाइनॉमियल थ्योरम से सॉल्व करेंगे और इसकी हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 1 माइनस डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू, अब बाइनॉमियल थ्योरम अप्लाई किया है 1 माइनस गैमा डेल्टा वी बाई वी। तो बाइनॉमियल थ्योरम की ये मैथमेटिकल फॉर्म होती है 1 इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एक्स इंटू एन एक्स फैक्टोरियल। तो इसके तहत में हमने इसको एक्सपेंड कर दिया
और हायर टर्म को हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है 1 माइनस डेल्टा वी बाई वी की, ये वैल्यू मैं इधर पुट करता हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, P इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी 1 माइनस गेमा डेल्टा वी बाई वी। अब मैं इस P को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, P से मल्टीप्लाई होगा P आ जाएगा, P गेमा डेल्टा वी बाई वी से मल्टीप्लाई होगा गेमा P डेल्टा वी बाई वी आ जाएगा। फिर डेल्टा P की बारी है, डेल्टा P जब P से मल्टीप्लाई होगा डेल्टा P आ जाएगा, डेल्टा P गेमा डेल्टा V बाई वी से मल्टीप्लाई होगा तो गेमा डेल्टा P डेल्टा V डिवाइडेड बाई V आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो कि बहुत स्मॉल माइनर टर्म है हम इसको नेग्लेक्ट कर दें। ये क्यों स्मॉल है, क्योंकि स्मॉल चेंज इन प्रेशर काजेज स्मॉल डिक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। हम इस पूरी टर्म को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। इसको जब हमने नेग्लेक्ट किया, यहाँ से P इस P के साथ कैंसिल हो गया तो मेरे पास दो टर्म रह गई, गेमा P डेल्टा V बाई वी प्लस डेल्टा P। अब यहाँ पे माइनस है, इसको मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, गेमा P डेल्टा V डिवाइडेड बाई V डेल्टा P। अब ये डेल्टा V इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये V इधर डिवाइड हो रहा है, ये V इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप, और ये जो डेल्टा V उधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ये क्या आया, दिस इज स्ट्रेस अगेन दिस इज स्ट्रेन, डेल्टा P इज द प्रेशर, दिस डेल्टा V is the change in volume per unit original volume, this is strain, stress by strain is equal to elastic modulus। elastic modulus किसके बराबर है, गेमा P के। तो वो जो मेन इक्वेशन है हमारी हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा V is equal to गेमा P डिवाइडेड बाय P सॉरी रो। ठीक है, अब ये गेमा P है, देखिए ये मेन इक्वेशन है हमारी जो कि साउंड की स्पीड लॉन्गिट्यूडनल स्पीड सॉरी साउंड इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो एयर में स्पीड है वो इस फार्मूले से, इसमें मैंने ये वैल्यू पुट की तो मेरे पास ये आ गया। अब आप देख सकते हैं अगर आप पुट करें V इज इक्वल टू प्रेशर की वैल्यू होती है रो जी एच। ठीक है, तो गैमा आ जाएगा प्रेशर की जगह रो जी एच डिवाइडेड बाय रो। अगेन मरकरी जो है, मरकरी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी इसकी, हम लिखते हैं मरकरी को हम स्टैंडर्ड डेंसिटी लेते हैं और ये एयर की डेंसिटी। जब हम इन सब की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 333 मीटर पर सेकेंड। याद रखें वैल्यू पुट करते वक्त गेमा की वैल्यू होती है 1.4 एयर के लिए, मरकरी की वैल्यू होती है 13,600 kg पर मीटर क्यूब, जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सॉरी, हाइट है 0.76 मीटर मरकरी कॉलम की, और डेंसिटी ऑफ एयर है 1.29 kg पर मीटर क्यूब। तो जब ये सारी वैल्यू हम पुट करेंगे, याद रखें वैल्यू पुट करते वक्त आपकी सारी की सारी वैल्यू ऐसा यूनिट में होनी चाहिए। अगर ऐसा यूनिट में एक वैल्यू भी नहीं आएगी आपका 333 जो कि स्पीड ऑफ साउंड एग्जैक्ट है एयर में, वो आंसर नहीं आएगा। तो वैल्यू सारी ऐसा यूनिट में जब आप पुट करेंगे, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो 333 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ साउंड आएगी। जिससे ये प्रूव होता है कि न्यूटन का जो व्यू था साउंड के बारे में कि वो आइसोथर्मल प्रोसेस को फॉलो करती है और इस पैटर्न के तहत वो उसकी प्रोपगेशन होती है, जो कि गलत था। जिस लेप्लास का जो व्यू था एडियाबेटिक प्रोसेस का कि ड्यूरिंग एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जिसकी वजह से हीट ना ट्रांसफ़र होती है, ना इवाल्व होती है, ना इन्वॉल्व होती है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस जो साउंड का एक्चुअली प्रोसेस है प्रोपगेशन का, वो एडियाबेटिक प्रोसेस को फॉलो करते हुए ट्रैवल करती है, ना कि आइसोथर्मल प्रोसेस को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।